कैसे हुई इंडियन आइडल सिंगर प्रशांत तमांग की मौत? पूरी तरह से फिट प्रशांत के साथ आखिरी पल में क्या हुआ? रात को चैन से सोए तो फिर सुबह क्यों नहीं उठ पाए प्रशांत? इंडियन आइडल सिंगर ने कैसे तोड़ा दम? बीवी ने बताया पूरा सच। रियलिटी सिंगिंग शो इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। महज 43 साल की उम्र में प्रशांत दुनिया छोड़कर चले गए हैं। रविवार 11 जनवरी को जब प्रशांत के निधन की खबर आई तो पल भर के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। लोगों के लिए इस खबर पर यकीन करना तक मुश्किल हो गया। अचानक हुई इस मौत ने जहां फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी मौत की वजहों को लेकर कई तरह की बातें हो रही थीं। सोशल मीडिया पर फैंस जानना चाह रहे थे कि पूरी तरह से फिट प्रशांत के साथ आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि वो सुबह का सूरज नहीं देख पाए। प्रशांत रात को सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए। तो अब इन सारे सवालों पर प्रशांत की बीवी मार्था ने चुप्पी तोड़ी है। पति की अचानक मौत से बुरी तरह से टूटी मार्था ने प्रशांत तमांग के आखिरी पलों के बारे में बात की है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मार्था ने बताया कि प्रशांत की मौत पूरी तरह से नेचुरल है, उसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। मार्था के मुताबिक जब उन्होंने आखिरी सांस ली, मैं उनके बगल में ही थी। वह सो रहे थे और नींद में ही शांति से हमें छोड़कर चले गए। इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। बता दें कि 43 साल के सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग दिल्ली के जनकपुरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। वहीं पुलिस के मुताबिक प्रशांत तमांग को उनकी बीवी जनकपुरी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर गई थी, जहां डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। परिवार और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए हैं। परिवार के मुताबिक किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का कोई संदेह नहीं है। पुलिस के मुताबिक प्रशांत रात को अच्छी तरह सोए थे लेकिन सुबह नहीं उठ पाए। की वाइफ और उनकी डॉटर उनके साथ रहती थी। वाइफ ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने लेके आई थी। उनकी भी स्टेटमेंट्स और बाकी सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं और कोई भी अभी एज सच सस्पिशियस होना या ना होना वो जब तक फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक बताना थोड़ा टफ रहेगा। सिंगर के अंतिम संस्कार को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। परिवार के करीबियों के मुताबिक प्रशांत के पार्थिव शरीर को आज दार्जिलिंग स्थित उनके निवास स्थान ले जाया जाएगा, जिसके बाद फैंस अपने फेवरेट सिंगर और आइडल के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि अभी प्रशांत के अंतिम संस्कार की तारीख तय नहीं की गई है। ये दार्जिलिंग जा रहा है डेड बॉडी उनका फैमिली में, उसको कल जाएंगे तो वहाँ उसके बाद फिर वहाँ 1 दिन 2 दिन रखेंगे। उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार होगी। तो सारे लोग जितने भी चाहने वाले हैं और वहाँ का परिवार है और गाँव ठाव के सारे लोग आएंगे। तो ये गौरतलब है कि 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में प्रशांत तमांग का जन्म एक नेपाली भाषी गोरखा परिवार में हुआ था। उनके पिता पश्चिम बंगाल पुलिस में कार्यरत थे और सेवा के दौरान ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद प्रशांत ने अपने पिता का पद संभालने के लिए स्कूल छोड़ दिया था और कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करने लगे थे। हालांकि बाद में दोस्तों के कहने पर प्रशांत ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 3 के लिए ऑडिशन दिया और तीसरे सीजन के विजेता भी बने। प्रशांत जब इंडियन आइडल 3 के मंच पर आए तब उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से पूरे देश का दिल जीत लिया था। उनके लिए दार्जिलिंग और सिक्किम की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता था। प्रशांत ने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की। जल्द ही वो सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी नजर आने वाले हैं। लेकिन अफसोस, अपनी इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही प्रशांत दुनिया छोड़ गए हैं। प्रशांत अपने पीछे माँ, बहन, बीवी मार्था और एक 4 साल की बेटी आर्या को छोड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।